प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। महिला हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब का रांची में विजय अभियान जारी। ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हरा, हासिल की लगातार दूसरी जीत। 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर। राउरकेला में गूंजी सराची रार बंगाल टाइगर्स की दहाड़, 5-3 से पराजित किया यूपी रुद्रास को। बंगाल टाइगर्स चौथे से पहुंची दूसरे स्थान पर और रुद्रास तीसरे से खिसके चौथे स्थान पर। सुखजीत सिंह की स्टिक से आया पुरुष लीग का 100वां गोल। हॉकी इंडिया लीग में कल यानी 15 जनवरी को खेले गए मुकाबलों पर विशेष रिपोर्ट के साथ मैं आशीष चरण। नमस्कार। महिला लीग में रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में मुकाबला था ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच। दोनों ही टीमें लीग में अपना अपना पहला मुकाबला जीत इस मैच में लगातार दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरी। 6 मिनट में अजमीना कुजूर के स्ट्राइकिंग सर्कल में आए शॉट को 20 वर्षीय हीना बानो ने बड़ी चतुराई के साथ दिशा बदलते हुए सूरमा को 1-0 की बढ़त दिलाती। 3 मिनट बाद ही उड़ीसा को मिला पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन पिछले मैच में पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागने वाली ड्रैग फ्लेकर ये भी येंसन मैदान पर मौजूद नहीं थी और वेरिएशन का प्रयोग उड़ीसा के लिए असफल रहा। दूसरे क्वार्टर में कुजूर के स्टिक ऑब्स्ट्रक्शन ने उड़ीसा के पक्ष में एक और पेनल्टी कॉर्नर सुनिश्चित कर दिया। ये भी अभी भी मैदान पर नहीं थी। इस बार कॉलविल का प्रयास गोल तो नहीं, लेकिन टीम को लगातार दूसरा पेनल्टी कॉर्नर दिलवा गया। स्पेशलिस्ट है पेनल्टी कॉर्नर की। अटैक कहां किया जाएगा? फर्स्ट बैटरी के ऊपर अच्छा हाल, सीधा खेला गया शॉट और उतनी ही बेहतरीन डिफेंडिंग की गई, मगर पेनल्टी कॉर्नर को नहीं रोक पाए। तीसरे क्वार्टर में सर्कल के अंदर ज्योति का शॉट ये भी एंसन के पैर में टकराया और सूरमा को मिल गया पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर का सिलसिला लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर तक चला और अंतिम पेनल्टी कॉर्नर पर सूरमा का प्रयास फर्स्ट रशर इशिका की स्टिक से टकराता हुआ गोल पोस्ट के दाईं ओर में मौजूद सलीमा टेटे की ओर गया। उन्होंने डिफ्लेक्ट तो किया, लेकिन स्कोर लाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई। 2 ही मिनट बाद सूरमा को एक और पेनल्टी कॉर्नर। इस बार ओलिवा शेनन का इंजेक्शन दूसरी बैटरी पर रुका ही नहीं और ओडिशा के लिए बन गया प्रत्याक्रमण का मौका। लगाती हुई नजर आ रही है ओडिशा वॉरियर्स की टीम। बाएं फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश है, रोकने का प्रयास शर्मिला देवी। अच्छा रहा कि डिफेंडर समय रहते पहुंच गए। ये भी येंसन को पेनल्टी कॉर्नर के जरिए 42वें मिनट में बराबरी का मौका मिला, पर इस बार सूरमा की गोल रक्षिका सविता पुनिया ने उनके इरादों पर तुषारापात कर दिया। ओडिशा बराबरी का गोल ढूंढ रही थी, लेकिन सूरमा ने 47वें मिनट में एंगलबर्ट के शानदार पास पर सोनम द्वारा बनाए गए गोल के जरिए अपनी बढ़त को 2-0 कर दिया। और ये यहाँ पर सूरमा का एक और गोल। एक युवा खिलाड़ी सोनम अपनी टीम के लिए जो डिफ्लेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ढूंढा। 57वें मिनट में ओडिशा के फ्रीक मॉइस ने सर्कल में गेंद को संभालने के बाद गोल रक्षिका के दाईं ओर रिवर्स फ्लिक लगाकर शानदार गोल दाग दिया। अब यहाँ पे आक्रमण में ओडिशा नंबर 15 मोइस फ्रीकी लेकर आई थी और गोल दिया है। यहाँ पर जिस मौके की तलाश थी फ्रीकी मोइस ने वो अपॉर्चुनिटी बना करती है। जीत अंततः हुई सूरमा हॉकी क्लब की 2-1 से। मैच के तीनों गोल मैदानी गोल रहे। प्लेयर ऑफ द मैच रही सूरमा की गोल रक्षिका सविता पुनिया। डेफिनेटली जैसे फर्स्ट मैच में आए थे सेम एनर्जी के साथ आ जाए थे। पता था ओपोनेंट अच्छा है, बट हमें हमारे उस पर ट्रस्ट था कि जो हमने प्लान किया, जो हमें जो स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड की थी उसी के साथ गए थे। बट टफ कंपटीशन था, बट सूरमा टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। सविता को उम्मीद है कि हॉकी इंडिया द्वारा महिला लीग की शुरुआत भारत में हॉकी को और सुदृढ़ करेगी। हमारे पूरे प्लेयर हमेशा हॉकी इंडिया को उस चीज के लिए बहुत थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है। HIL का ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे हम काफी अच्छी टीम्स के प्लेयर बाहर से आए हैं, उनके साथ अगर अपना ग्राउंड शेयर कर रहे हैं, चेंजिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अपकमिंग जो हमारे टूर्नामेंट होंगे डेफिनेटली ये HIL हमें हेल्पफुल रहेगी। राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पर पुरुष लीग के 25वें मुकाबले में आमने सामने थी यूपी रुद्रास और सराची बंगाल टाइगर्स की टीम। पिछले 2 मैचों में कोई फील्ड गोल न करने वाली बंगाल टाइगर्स ने इस मैच में अपना खाता ही मैदानी गोल से खोला। बेल्जियम के ग्वाइतर बोकार्ड ने 3 सुरक्षा खिलाड़ियों को चकमा देते हुए स्ट्राइकिंग सर्कल के लगभग ऊपर से गोल रक्षक के दाईं ओर झन्नाटेदार शॉट लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाती। अच्छा स्किल, बोकार्ड धुआंधार शुरुआत। टाइगर्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3 खिलाड़ियों को डॉज दिया। बोकार्ड ने दहाड़ दिखाई है,
बंगाल टाइगर्स की। इससे पहले कि यूपी रुद्राज संभल पाते, 2 मिनट बाद ही मैच के पहले पेनल्टी कॉर्नर पर अभिषेक के इंजेक्शन पर जुगराज सिंह के उड़ते फ्लिक ने गोलरक्षक माजरेलो को हिलने तक का मौका भी नहीं दिया और बंगाल के पक्ष में स्कोर हो गया 2-0। कासल नंबर 1 जुगराज सिंह, गोल नंबर 2 से आगे बंगाल टाइगर्स। बेहतरीन इंजेक्शन, लाजवाब स्टॉपिंग और गोलकीपर के राइट टॉप पे। जुगराज का इस लीग में ये चौथा गोल था। 14वें मिनट में सेबेस्टियन डोकियर को सर्कल में गेंद मिली, रिवर्स हिट लगाया लेकिन मैजरेलो ने बचा लिया। रिबाउंड पर अनमार्क्ड सुखजीत सिंह ने गोलरक्षक के पैरों के नीचे से गेंद को धकेलते हुए बंगाल टाइगर्स की गर्जना और बुलंद कर दी। रिवर्स हिट और तीसरा गोल आ गया फिर सुखजीत। 3-0 का बढ़त और हीरो HIL में 100वां गोल, सेंचुरी बन गई। पहले क्वार्टर में बंगाल टाइगर्स खेल के हर शोबे में यूपी रुद्राज से काफी आगे नजर आ रही थी। 25वें मिनट में उनकी टीम का एक और अच्छा मूव बना। अभिषेक और बोकार्ड के अच्छे सामंजस्य के बाद गेंद सुखजीत को मिली, जिन्होंने गेंद को गोल पोस्ट में डाल तो दिया, लेकिन सुखजीत के बैकस्टिक होने की शंका के चलते एम्पायर ने रिव्यू ले लिया और गोल निरस्त हो गया। I have advice for you. Ace attacker backstick. Start with the free hit. Thank you. बंगाल का वर्चस्व दूसरे क्वार्टर में भी बना रहा। मध्यांतर तक रुद्राज का एक भी शॉट गोलमुख की तरफ नहीं लगा था। मध्यांतर के बाद रुद्राज ने गोलरक्षक जेम्स माजरेलो की जगह प्रशांत कुमार चौहान को मैदान पर उतारा। 33वें मिनट में बंगाल टाइगर्स के जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर फर्स्ट रशर को बीट करते हुए गोलरक्षक के दाईं ओर शॉट लगाकर टीम का चौथा और इस लीग में अपना 5वां गोल किया। जुगराज गोल कर रहे हैं, जुगराज कमाल कर रहे हैं। हालांकि बाकी के बचे मैच में प्रशांत ने पेनल्टी कॉर्नर पर कुछ अच्छे बचाव किए। तीसरे क्वार्टर तक बंगाल ने अपनी 4-0 की बढ़त को बरकरार रखा। चौथे क्वार्टर में अभिषेक ने बंगाल के लिए शुरुआती मिनट में ही एक और मैदानी गोल दाग दिया। बंगाल के आक्रमण को हार्दिक ने सर्कल में क्लियर तो किया, लेकिन अगले ही क्षण गेंद अभिषेक के पास पहुंची और उन्होंने इत्मीनान से एक गोल्फ नुमा शॉट लगाकर बंगाल को 5-0 से आगे कर दिया। 5वां कमान दागे बंगाल के टाइगर्स ने। अभिषेक नैन आखिरकार उन्होंने वो रंग दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 5-0 की बड़ी बढ़त के बाद बंगाल टाइगर्स सुस्त हुए और यूपी रुद्राज चुस्त। मैच के आखिरी 13 मिनटों में लगातार 3 गोल दागे रुद्राज ने। 47वें मिनट में सर्कल के अंदर लार्स बाग को गलत तरीके से बाधा पहुंचाने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक मिला। कप्तान हार्दिक आए और जेमी कार को भ्रमित करते हुए उनके दाईं तरफ शॉट लगा। रुद्राज के लिए मैच का पहला गोल दागा। गलत जज किया जेमी कार ने, वो बाईं तरफ गए, हार्दिक ने राइट टॉप ढूंढा। पहला गोल है हीरो HIL में यूपी रुद्राज के कैप्टन हार्दिक सिंह के लिए। 51वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर रुद्राज के सैम वॉर्ड ने हार्दिक के सटीक इंजेक्शन पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर बंगाल की बढ़त को और कम कर दिया। कासल नंबर 1, गोल नंबर 2, सैम वॉर्ड फट्टा खड़काया, टीम को दूसरा गोल दिलवाया। निर्धारित समय की समाप्ति से 1 मिनट पूर्व रुद्राज के लिए एक और पेनल्टी कॉर्नर और सैम वॉर्ड ने इस बार भी कोई गलती नहीं की। सैम वॉर्ड तीसरा गोल यूपी रुद्राज के लिए। एक ही मैच में 2 गोल किए हैं ग्रेट ब्रिटेन के इस बेहद अनुभवी खिलाड़ी। मैच अंततः बंगाल टाइगर्स ने 5-3 से जीता। प्लेयर ऑफ द मैच रहे बंगाल टाइगर्स के गोलरक्षक जेमी कार। We obviously made it difficult for ourselves, having such a big lead and then leaking a few goals late on. But we said one thing that we wanted to focus on this game was putting the ball in the back of the net, and we did that. Yeah, we need to tighten up some things defensively, but happy that we could put 5 goals in after what we had in the last game where we couldn't figure out a way to get it in. So happy with the progress, but there's still a long way to go. हॉकी इंडिया लीग में आज भी 2 मुकाबले होंगे। महिला लीग में सराची रार बंगाल टाइगर्स और ओडिशा वॉरियर्स की टीमें शाम 6 बजे रांची में एक दूसरे के समक्ष होंगी, जबकि राउरकेला में रात्रि 8:15 पर मुकाबला होगा दिल्ली SG पाइपर्स और कलिंगा लांसर्स के बीच। इन मैचों की विशेष रिपोर्ट के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए मैं आशीष चरंगू आपसे चाहूंगा आज्ञा। नमस्कार। स्वर एवं आलेख आशीष चरंगू, संपादन शौर्य चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालच।